कठपुतली है सर, कठपुतली है सर, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे ज्यादा मीडिया वाले आप जानते हैं, हम बेरोजगारों का कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री लिटरली में कोंदा है, मैं भी बोल रहा हूँ ऑन मीडिया इस बात को, हमारा सुनने वाला नहीं है, बहरा आदमी है वो। तो सरकार मूर्ख किसे समझती है, जनता को कि अपने आप को ये सोचने का विषय है। करनी होगी 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी। मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी। मोदी की गारंटी पूरी करो, वरना छत्तीसगढ़ में अपना शकल मत दिखाओ। मोदी गारंटी पूरी करो, वरना छत्तीसगढ़ में अपना शकल मत दिखाओ। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग युवा कर रहे हैं। वो बेरोजगार युवा कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमें छला गया। भाजपा ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी में कहा था कि हमारे सरकार बनते ही 2 साल के अंतर्गत 57,000 शिक्षाकर्मी की भर्ती कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी करो। पूरी नहीं कर सकते तो राष्ट्रपति शासन लागू करो। पुनर्निर्वाचन शुरू करो। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू करो। मोदी की गारंटी पूरी करो। विधानसभा चुनाव 2023 में ये बातें घोषणा पत्र में तमाम वर्णन करने की बातें भी जिक्र होती है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने भी 33,000 शिक्षाकर्मी भर्ती की बात करी थी। दर्शकों, आज युवा कह रहे हैं कि सरकार कोंदा है, युवा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, युवा कह रहे हैं कि महामहिम जी आप कुछ करिए, और निर्वाचन आयोग को भी संबोधित करते कह रहे हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन होने के बाद आप फिर से चुनाव कराइए। क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार। दरअसल छत्तीसगढ़ की युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख 4 लाख से अधिक जनसंख्या डीएड युवाओं की छत्तीसगढ़ में है। 2023 के चुनाव में 57,000 शिक्षाकर्मी की भर्ती की बात हुई थी। उसके बाद वो भी समय था 2 साल ना, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी 33,000 शिक्षाकर्मी की बात करी है। आज जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा है वो पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने गुहार लगाई, कहा है कि राष्ट्रपति शासन छत्तीसगढ़ में लगाया जाए, और कई बातें उन्होंने कहा। क्या कुछ कहे आप वीडियो में जरूर देखेंगे, लेकिन उनका आरोप है कि हमें छला गया, ठगा गया है। वो कहते हैं कोंदा है, मैंने कुछ नहीं करता, कोई कहीं और से आदेश होता है उनकी पालन करते हैं। आपने कहा, उस पत्र में उल्लेख है, आप देख रहे होंगे कि मोदी जी, अगर आपने 2 लाख वैकेंसी की बात करी थे, शिक्षाकर्मी की बात करी थी, नहीं कर पा रहे 57,000 शिक्षाकर्मी, तो छत्तीसगढ़ आकर के युवाओं को हतोत्साहित और आक्रोशित मत करिएगा। क्यों कह रहे हैं ऐसे युवा? आपको पता है कि 25 वर्ष मनाना है, राज्य उत्सव मनाना है, रजत जयंती उत्सव मनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको सीधे टैग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपके कहने पर, आपके घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हुई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गए हैं। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? शासन फेल है, चुनाव कराया जाए या तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए, ऐसा मांग युवा कह रहे हैं, और सारी उनकी गुस्सा आक्रोश निकाल रहे हैं। क्या कुछ है, नारेबाजी करते हैं, और क्या उनका अपना विचार है, पूरी वीडियो विस्तार से देखिए। जी हाँ, सरकार तो हमारा कोई सुन नहीं रहे, ना राज्य में ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना वित्त मंत्री सुन रहे हैं, ना कोई मंत्री सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे राष्ट्रपति महोदया, और इस संबंध में हम माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, ज्ञापन देने। क्या ऐसी समस्या लग गई आपको कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, छत्तीसगढ़ वासियों ने चुना हुआ है? हमारे द्वारा चुनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें ठगा है, अपने जुमलों से हमें ठगा है। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इन पूर्ण बहुमत की सरकार को उखाड़ के फेंके, क्योंकि हम जनता परेशान हो गए। भैया, ये हमसे वादा किया था कि सरकार में आने के बाद 2 साल के भीतर 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, पर इन्होंने उसके उलट काम किया। इन्होंने 10,538 विद्या के मंदिरों को, हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, वो भी 2 साल के भीतर, और लगभग 45 से 50,000 पद समाप्त कर दिया, और नई भर्ती करने का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं ले रहे हैं। भर्ती के लिए 5,000 नए शिक्षक मैं आपसे का ये लेटर देख करके
वो तो कल शाम को ये बोला गया, कब, जब हम यहाँ राष्ट्रपति के शासन लागू करने के राज्यपाल का आने का जब लेटर हमारा वायरल हुआ तब वो खबर निकला। और वो जुमला है, क्यों? आपने 2026 का व्यापम कैलेंडर देखा होगा भैया, उसमें कहीं शिक्षक भर्ती का उल्लेख है। 2026 अगर आप पूरा कैलेंडर देखेंगे तो आधा साल तो इंट्रेंस एग्जाम में खत्म हो जा रहा है, जून जुलाई तक। उसके बाद 2-4 टेक्निकल पोस्टों पर भर्ती है, उसमें भी शिक्षा भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। आपने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया, शिक्षा भर्ती का नामो निशान नहीं, तब कहां से लेंगे भर्ती? लास्ट 5000 शिक्षक भर्ती का जो सबसे पहला बात सरकार ने मई महीने के आखिरी दिन में किया था, रात के 8 बजे उसका बात किया। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 जून से तूता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ जो हमारे शिक्षक संघ के साथी हैं आंदोलन पर धरना स्थल पर बैठे, तब एक दिन पहले सरकार डर में 5000 शिक्षक भर्ती की बात की, जो अभी तक रटते आ रही है। जून के पहले मई के आखिरी दिन में बात हुआ था। अब आप गिन लीजिए कितना महीना हो चुका है, अभी तक भर्ती कोई नामो निशान नहीं है। 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। तो सरकार मूर्ख किसे समझती है? जनता को कि अपने आप को? ये सोचने का विषय है। एक बड़े मुद्दे को लेकर पहुंचे, लेकिन आपकी संख्या कम नजर आ रही है। भैया आज हड़ताल है, आपको पता होगा। उसके बाद भी मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ, ये बिलासपुर से आया है, वो सारंगगढ़ से आए हुए हैं, ये हमारे धमतरी से आए हुए हैं। भैया धमतरी के हैं, दीदी धमतरी से आई है, भैया गरियाबंद से आए। सब स्वसाधन से अभी हम लोग 20 से 25 लोग आए थे और हमारी संख्या ज्यादा थी, जो कि कलेक्ट्रेट गार्डन पे हम लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन हमको बोला गया कि आप 10 से 15 लोग यहाँ पे आइए, उतना ही अलाउ करते हैं। आपको पता होगा नियम कानून। फिर हमसे 5 लोगों को ही अंदर ले गए थे ज्ञापन देने के लिए। राज्यपाल को ज्ञापन कठपुतली है सर, कठपुतली है सर, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे ज्यादा मीडिया वाले आप जानते हैं। हम बेरोजगारों का कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री लिटरली में कोंदा है, मैं भी बोल रहा हूँ ऑन मीडिया इस बात को। हमारा सुनने वाला नहीं है, बहरा आदमी है वो। आगे आपका क्या कदम रहेगी? क्या कदम होगा आगे भैया? हम तो सामने एक नेपाल देख रहे थे सामने पे, तो बहुत से युवा पता नहीं उससे प्रेरणा ले रहे हैं। हालांकि मैं तो पर्सनली उस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है। जो युवा चाहेंगे वही होगा। बड़ी बात कही, नेपाल का उदाहरण दिया है। हाँ जी जी जी, बहुत से युवाओं में चर्चा का विषय है भैया। मुझे भी देखने मिला ये कि जब सरकारें ऐसी हो जाती है तो जनता किस प्रकार अपना हक छीन के लेती है। ये हमने नेपाल से देखा, मेरे को साथी दिखा रहे थे जो हो रहा है। हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता तो अपने तरीके से कर ही लेगी भैया। 7 लाख पीड़ित डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, उसमें से 70,000 यहाँ पहुंच गए। तो क्या पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे भैया। आप और मैं पहुंच गए तो वही पहुंच सकते हैं। वो भी आप थोड़ा समय बता जिस दिन घड़ा भरेगा पहुंच जाएंगे उस दिन। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। आप मान रहे हैं कि घड़ा भरा नहीं है? हाँ मोदी भैया, का गारंटी 2 साल पूरा होने में, हाँ बताइए। मोदी की गारंटी 2 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचा है। जिस दिन पूरा होगा उस दिन उनका घड़ा भर जाए। बोले थे ना 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल में पूरा करेंगे करके, नहीं कर रहे ना। न जवाबदारी, न जिम्मेदारी, न संवैधानिक तरीके से किसी चीज का काम होना असंतुष्ट पैदा कर रही है। अब स्थिति ये है कि पूरा हम लाचार हो चुके हैं, पूरा हमारे घर परिवार लाचार हो चुके हैं और समाज में हमें भेदभाव की नजर से देख रहे हैं कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गधा है, गंवार है, ये बोल रहे हैं। अब इससे त्रस्त आ चुके हैं और हम राष्ट्रपति शासन की मांग करने और छत्तीसगढ़ में पुनः निर्वाचन की मांग करने के लिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए थे। तो देख रहे तो यहाँ तो राज्यपाल महोदय जी भी नहीं सुन रहे हैं।